हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी अल्टी ग्रेड साइंस का आंसर की आ चुका है। और ये आंसर की में बहुत सारे क्वेश्चन आपको गलत दिया हुआ है, जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाऊंगा कि कौन कौन सा यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। तो चलिए यहाँ पे हम आप आ जाते हैं आंसर की पे। तो चलिए चलते हैं साइंस के पोर्शन में। यहाँ पे ये हमारा साइंस का पोर्शन है। तो इस पे देखते हैं कौन कौन सा हमारा यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर जो 46 है यहाँ पे, द पार्टिकल इमिटेड इन बीटा डीके टुगेदर विथ एन इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर जो होगा एंटी न्यूट्रिनो होगा। तो यहाँ पे न्यूट्रिनो दिया हुआ है, तो ये आपका एक गलत आंसर है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 56, इसका भी आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। रीजन में दिया हुआ इंटरनल एनर्जी डिपेंड ओनली पाथ, ये तो गलत है भैया। यहाँ पे आंसर इन्होंने डी दिया है, इसका आंसर होगा ए ट्रू और आर फॉल्स, जबकि इन्होंने आंसर दिया हुआ है डी दिया हुआ है, तो ये भी गलत आंसर दिए हुए हैं। अब इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत है। इस वाले का क्वेश्चन आपका ए होना चाहिए, क्योंकि अमीटर वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग सीरीज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, कनेक्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया है कि रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, जबकि इसका आंसर यहाँ पे आपका ए होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 74, यहाँ पे दिया हुआ कि मिनिमम इंटेंसिटी जीरो, वेरिएशन जो मिनिमम इंटेंसिटी वो जीरो तभी होता है जब वो प्लेन पोलराइज लाइट होता है। इलिप्टिकल में भी जीरो नहीं होता है, मिनिमम होता है लेकिन जीरो नहीं होता है। अनपोलराइज लाइट में तो आपको कांस्टेंट इंटेंसिटी मिलता है, सर्कुलर में भी कांस्टेंट मिलता है, जबकि यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी जीरो दिया हुआ है। तो इन्होंने ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है सी, जबकि इसका आंसर होगा प्लेन पोलराइज लाइट, जो कि डी ऑप्शन इसमें नहीं दिया हुआ था, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो इन्होंने इसका भी आंसर यहाँ पे गलत दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन नंबर 89 आप क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि बीट्स के लिए आपका जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होना चाहिए वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है, जबकि यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये ए ट्रू है, ठीक है, कैन नॉट बी बीट, तो ए तो हमारा ट्रू है, ये तो ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वैलिड द इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन नियरली इक्वल, तो हम लोग ही जानते हैं कि नियरली इक्वल होगा तभी हमारा सुपरपोजिशन होगा। अगर फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा डिफरेंस होगा तो सुपरपोजिशन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा ए भी ट्रू है, बी भी ट्रू है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा या डी होगा, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में क्या दिया है? बी दिया हुआ है, जो बी तो होगा ही नहीं, या ए होगा या तो बी इसका आंसर होगा। अब ये क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को तो हमें भी नहीं पता कि ये डेल्टा ई माइनस डब्लू कैसे हो गया, जबकि डेल्टा ई केमिस्ट्री की अगर इक्वेशन से देखें तो डेल्टा ई हमारा डब्लू होगा, अगर फिजिक्स के स्टेटमेंट से देखेंगे तो डेल्टा ई इजिकल टू माइनस डब्लू होगा। तो इसमें भी डाउट है। अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला कि ए फॉल्स है, एसिटिक एसिड वीक एसिड है और NH4OH ये तो वीक बेस है, सबको पता है, जबकि ये दिए हैं कि ए स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है।
हाँ नहीं गड़बड़ है। इन इक्वेशन सोल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट कैन बी एक्ट एज ए बफर सोल्यूशन। तो अमोनियम एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट, तो ये तो हमारा बफर सोल्यूशन की तरह काम करता है, लेकिन इन्होंने बोला कि ये काम ही नहीं करता बफर सोल्यूशन के लिए। तो ये तो काम तो करता है और ये वीक एसिड और वीक बेस भी होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे डी दिए हुए हैं। इस तरीके से कई क्वेश्चन यहाँ पे ऑफिशियल आंसर की में गलत दिया हुआ है, तो आप लोग उस पर चैलेंज कर सकते हैं। जो जो क्वेश्चन मैंने बताया वो सब सारे क्वेश्चन गलत हैं।